यस, प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर चल रहा है। इसके हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, इसका पहला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हम बात करना है इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमें एक्सपेरिमेंट बताना है कि उस किस एक्सपेरिमेंट के लिए इक्वली लाइकली इवेंट होंगी। सबसे पहले देखिए, इसमें कहा है ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब जो कार को कोई ड्राइवर स्टार्ट कर रहा है क्या, और वो स्टार्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ये हमें बताना है कि ये जो इवेंट है स्टार्ट होने की ना होने की, ये कैसी इवेंट होंगी, इक्वली लाइकली होंगी या। तो देखते हैं, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। क्यों? इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। क्यों होगा इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली इवेंट? क्यों होगा ये हमारा? क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। इट इज़ डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। वेरियस फैक्टर क्या हो गए भाई? ये तो गाड़ी ख़राब भी हो सकती है और इफ़िशेंसी ऑफ ड्राइवर की क्षमता के ऊपर भी है। तो इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ए प्लेयर, अब ये कह रहा है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट बास्केटबॉल, सी शूट, मिस और शॉट। अब ये क्या होगा? ये भी इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली। इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली। ये भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट इज़ नो इक्वली लाइक एज इट इज डिपेंड ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी। इट इज़ डिपेंड ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी। भाई वो प्लेयर्स की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं होगा। अब देखिए, ए ट्रायल मेड आंसर। अब कोई का आंसर या तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा। उसके राइट और रॉन्ग होने की कंडीशन क्या होगी, इनके ऊपर डिपेंड है। तो क्या हो गया? राइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और रॉन्ग आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट। दूसरी कंडीशन इसके देखिए, बेबी इज़ बोर्न। अगर बेबी बोर्न होता है तो गर्ल होगा, बेबी बॉय, यानी 1/2 की प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कहा है व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। 2/3 लेस देन 1 है। ये हमारा लेस देन जीरो हो गया, जबकि प्रोबेबिलिटी कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ये 15% है, आप कहोगे 15 है ये, लेकिन जब इसको प्रोबेबिलिटी देखो 15%, ये 0.15 आएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि लेस देन 1 है। बट ये तो इसका हमने वी नो दैट पी ई लेस देन जीरो, यहाँ जो आपकी ग्रेटर देन जीरो होती है प्रोबेबिलिटी, और यहाँ की आप क्या रह रही है -1.5। तो बी जो होगी -1.5 इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि पी ई इज इक्वल टू 0.05। हमने कहा था पी नोट ई के लिए हमने क्या बताया था कि 1 माइनस पी ई। तो 1 माइनस के पी ई यानी पी, तो कितना जाएगा? पी 0.05, यह आएगा 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक बैग कंटेन है, उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है ओनली, और मालिन टेकस 1 कैंडी। उसने कहा कि बैग में बिगर देके बैग में हाथ दे दिया, उसमें कैंडी फाइंड की, कैंडी निकाल ली। तो हमें बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, कि वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर्ड की होनी चाहिए, और दूसरा ए लेमन फ्लेवर्ड है, लेमन फ्लेवर्ड की होने की कैंडी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इन बैग
वो 0 है। तो जब इसका मतलब क्या है, P किसके लिए, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, तो उसके लिए फेवर में कितनी है, 0 है, कोई भी नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। तो कैसी हो। अच्छा, अगर हम लेमन की बात करें तो बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब सारी की सारी उसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड है, कोई भी हाथ डालेंगे तो लेमन ही निकल के आएगी, तो श्योर इवेंट हो रही है, उसके लिए क्या जाएगा 1। जब सारी ही एक जैसी इवेंट हो, मतलब हर बार वही मतलब क्या है कि अब फेवर में कितने, सारी की सारी फेवर में है, तो लेमन की कैंडी है, तो उसके लिए ऑलवेज क्या जाएगी, एक ही आएगी उसके लिए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम जब भी उसके अंदर बैग में जब सारी की सारी लेमन की है और हाथ दिया लेमन की निकल के आएगी, तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी, यानी ये हमारी श्योर इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप, एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, उसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, कि 2 स्टूडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है कि हैव द सेम नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, कि उन दोनों का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी वो 0.992 है। तो हमें बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो हमें सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी देखिए, तो 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे जो इवेंट है हमारी, हमें इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी इवेंट क्या है, 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे, तो PE यानी P नॉट E यानी नॉट हैविंग सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, तो PE क्या जाएगा, P नॉट E माइनस में, तो 1 माइनस के वही आ जाएगा 0.992, तो इसका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 0.008। इस तरीके से हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉ रैंडम फ्रॉम द बैग से एक बॉल निकाली, तो हमें बतानी है कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी और ना रेड होने की प्रोबेबिलिटी। आंसर देखिए, सबसे पहले टोटल बॉल इन बैग, टोटल बॉल्स इन बैग कितनी है, 5, इसमें है हमारी 3 रेड बॉल, यानी 5 तो हमारी ब्लैक है और 3 रेड है, तो टोटल मिलकर कितनी होगी, 8 बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो क्या आ जाएगा, ये हमारी इवेंट है, और ये फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल में कितनी होंगी, 3 रेड होंगी, और टोटल कितनी है, 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी, गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल, ठीक है, और नॉट गेटिंग रेड बॉल, नॉट गेटिंग रेड बॉल, उसका क्या आ जाएगा, 1 माइनस के PE यानी गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल, तो 1 माइनस के 3/8, यह जाएगा हमारा 5/8। तो इस तरीके से हमने, यानी फेवर में कितनी बॉल थी हमारी, 3 रेड बॉल थी, तो 3, और टोटल कितनी थी हमारी 8, तो 3/8। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।